11 फरवरी 2015 जब स्टार इंडिया अपना पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करता है। किस्मत तो देखिए, लॉन्च होते ही क्रिकेट का वर्ल्ड कप तो आईपीएल चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हॉट स्टार के मात्र 40 दिन के ही अंदर 1.5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोडर हो जाते हैं। और यही माइलस्टोन पाने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 महीने से ज्यादा लग गए थे, तो फेसबुक को 10 महीने लग गए थे, वहीं ट्विटर को 1 साल से ज्यादा लग गए थे। हॉट स्टार ने यह कारनामा मात्र 1.5 महीने के अंदर करके दिखा दिया था। और उसके बाद आता है 2016 में जब जियो लॉन्च होता है। सबको फास्ट इंटरनेट की स्पीड की लत सी लग गई थी और वहीं पर डिमांड बढ़ती है ओटीटी प्लेटफॉर्म की, हॉट स्टार जैसे प्लेटफॉर्म की। हॉट स्टार की जब सबको लत पड़नी चालू होती है, तभी हॉट स्टार अपना कोलैबोरेशन डिज्नी हॉट स्टार से कर लेता है, तब कहलाता है डिज्नी प्लस हॉट स्टार। और डिज्नी से जब इसने अपना कोलैबोरेशन किया, तब ये एक हाथी का रूप बन जाता है। 2019 तक इसके केवल मंथली यूजर ही 300 मिलियन से ज्यादा हो चुके थे, जिसकी वजह से ये जो डिज्नी हॉट स्टार है उसने 41% मार्केट कैप ओटीटी प्लेटफॉर्म का अकेले लेकर बैठा हुआ था। तो वहीं सोनी लिव केवल 15% लिया था, तो नेटफ्लिक्स केवल 7% और प्राइम वीडियो केवल 9% लिया था। और इस टाइम हॉट स्टार एक राजा की तरह बनकर ओटीटी के प्लेटफॉर्म के अंदर बैठा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि हर राजा की गद्दी एक बार छीनी जरूर जाती है, और इस राजा की गद्दी छीनने के लिए एंट्री होती है हमारे मुकेश अंबानी जी की। मुकेश अंबानी जब इस ओटीटी के जगत के अंदर एंट्री मारते हैं, तो लाते हैं अपना जियो सिनेमा। और आपको पता ही होगा कि जब जियो सिनेमा आता है, तो एक बैग के लिए जितने भी आईपीएल थे, मैचेस थे, सब फ्री करा दिए गए थे। फ्री की बजाय जो भारत के अंदर जितने भी लोग आईपीएल या फिर क्रिकेट देख रहे थे ना, वो सब हॉट स्टार को छोड़कर जियो सिनेमा पर शिफ्ट होने लगे थे। क्योंकि हॉट स्टार पर आपको पैसे देने पड़ते थे, तो जियो सिनेमा पर पैसे नहीं देने पड़ते थे। अब ये सब हुआ कैसे? सवाल तो ये उठता है, क्योंकि मुकेश अंबानी जी बीसीसीआई से बात करके जो आईपीएल था उसका ब्रॉडकास्टिंग राइट, T20, ODI और तो और टेस्ट के सभी के ब्रॉडकास्टिंग राइट को खरीद लेते हैं। केवल आईपीएल की ही बात करें तो 23,000 करोड़ से भी ज्यादा में ये इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीद लेते हैं। ब्रॉडकास्टिंग राइट का मतलब ये है कि अब आप दिखाओगे उसे टीवी पर, आप दिखाओगे अपने मोबाइल ऐप पर, यानी कि कहां पर आपको उसे दिखाना है उसकी राइट आप खरीद लियो। जिसकी बजाय जो हॉट स्टार था वो अब नहीं दिखा सकता था, केवल मुकेश अंबानी जी ही दिखा सकते थे। अब मुकेश अंबानी जी चाहे पैसे में दिखाएं चाहे फ्री में दिखाएं, देखना तो आपको जियो सिनेमा पर ही पड़ेगा। और इसी जियो सिनेमा के चलते जो हॉट स्टार था वो एक ही बैग 20 मिलियन से भी ज्यादा अपने सब्सक्राइबर को लूज कर देता है। और जब ये अपने सब्सक्राइबर को लूज कर देता है एक ही बैग, तो इसकी जो पेरेंट कंपनी रहती है उसको भाई 2,500 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस एक ही बैग लग जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारा कारनामा हमारे अंबानी जी इसलिए किए थे क्योंकि इनकी कंपनी एक है रिलायंस, और ये रिलायंस के माध्यम से ये डिज्नी हॉट स्टार का भाई 60% शेयर ही खरीद लेते हैं। और आपको बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी का आप केवल 51% शेयर खरीद लेते हो, तो आप उस कंपनी के मालिक कहलाते हो। सबसे बड़ा हक उस कंपनी में आपका रहेगा, उससे ज्यादा किसी का नहीं रहेगा। यहां बंदे ने भाई पूरा आधे से ज्यादा कंपनी को ही खरीद लिया, 60%, जिसकी बजाय अब रिलायंस इस कंपनी का मालिक हो चुका है। अब जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं हमारे मुकेश अंबानी जी। अब ये डिज्नी हॉट स्टार जो है, इसी को ही अंबानी जी मर्ज करा देते हैं जियो सिनेमा और हॉट स्टार से, तब कहलाता है जियो हॉट स्टार। और ये सारा कारनामा करते हैं हमारे अंबानी जी 14 नवंबर 2024 को। लेकिन फिर 14 फरवरी को ही हमारे अंबानी जी 2025 में बना देते हैं हॉट स्टार। 14 नवंबर को खरीदते हैं हॉट स्टार को, 14 फरवरी को जियो हॉट स्टार बन जाता है। लेकिन एक बार सोच कर देखो कि मुकेश अंबानी जी को जरूरत क्या पड़ गई थी जियो हॉट स्टार बनाने के लिए। क्योंकि जितने भी ओटीटी बेस प्लेटफॉर्म रहते हैं ना, पैसे तो बनाते हैं लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं निकल पाता है, क्योंकि उससे ज्यादा इनके तो भाई खर्च रहते हैं। इससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इनका किस तरीके से बिजनेस मॉडल काम करता है, तब आप इसके प्रॉफिट रेवेन्यू का पता लगा सकते हो। ये जो प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स होता है, सोनी लिव ऐप होता है, इसमें आप देखे होंगे कि भाई सबसे पहले आपको इनका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ता है, जैसे 999, 599, 499, तब आपके कुछ टीवी शो खुलते हैं या फिर कोई आपकी वेब सीरीज या फिर कोई आपके
फिल्म खुलती है तब आप उसे देख पाते हो। और ये लोग पहला जरिया इनका यही होता है सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल। दूसरा जरिया होता है ऐड दिखाकर। अगर आप कोई टीवी सीरियल देख रहे हो या फिर कोई फिल्म देख रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, तो उसके अंदर ये लोग कुछ ऐड चलाते हैं और उस ऐड के माध्यम से ये पैसे कमाते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं इनके पैसे कमाने के। लेकिन अमेजॉन प्राइम इन सब के इतने खर्चे ही होते हैं कि ये लोग उतना कुछ प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। तो ये प्रॉफिट निकालते कहाँ से, इसके बारे में भी आपको आगे पता चलेगा। ये इनका बिजनेस मॉडल होता है। लेकिन उससे ज़्यादा इनके खर्चे तब आते हैं जब इनको ब्रॉडकास्टिंग राइट किसी फिल्म की खरीदनी पड़ती है। जैसे अवेंजर्स जैसी फिल्म, आयरन मैन जैसी फिल्म, ये जो बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं इनको ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदना पड़ता है। जैसे अगर आपको आयरन मैन देखना है नेटफ्लिक्स पर, तो नेटफ्लिक्स वाले सबसे पहले इस आयरन मैन का ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदेंगे कि भाई हम अपने नेटफ्लिक्स पर दिखा सकते हैं कि नहीं। वहीं पर सबसे ज़्यादा खर्चा इनका आता है। लेकिन कुछ ऐसे OTT प्लेटफॉर्म रहते हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले लेते हैं। जैसे कि नेटफ्लिक्स जो है उसने भाई अपना स्क्वाड गेम ही बना दिया था और इस स्क्वाड गेम में कई करोड़ों रुपए का खर्चा आया था, जिसके लिए इस नेटफ्लिक्स ने खर्चा किया। लेकिन हाँ, वो बात की बात है, उससे ज्यादा इस बंदे ने प्रॉफिट भी निकाल लिया था नेटफ्लिक्स ने। तो ये कुछ इतने बेस थे, ये लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन बात आती है कि भाई प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स ये सबको मात कैसे दे दिया हमारा जियो हॉटस्टार या फिर हमारे मुकेश अंबानी का जियो सिनेमा। देखो, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सस्ती चीजें लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यहां पर प्राइम वीडियो 87% सस्ता है अदर कंट्री के मुकाबले, तो नेटफ्लिक्स 69% सस्ता है। लेकिन फिर भी कैसे मात ये सब नहीं दे पाए हमारे जियो हॉटस्टार को या फिर जियो सिनेमा जो मुकेश अंबानी लाए थे। यहाँ पर भारत को आपको पता होगा कि अगर उनको फिल्म देखनी है, कोई टीवी सीरियल देखना है या फिर कोई वेब सीरीज देखना है, तो वो लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके उसका उपाय निकाल लेते हैं। आप देखते होंगे, अपने गांव में जाओ, बाहर जाकर लोग डाउनलोड करके आते हैं फिल्म, आज रात में ये फिल्म देखेंगे, आज रात में ये वेब सीरीज देखेंगे। तो किसी न किसी वेबसाइट से या फिर टेलीग्राम से उस पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं। उनको कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता, भैंस की पूंछ के बराबर मानते हैं अपने भाई प्राइवेसी को। वो चाहे प्राइवेसी कोई हैकर ही हैक कर ले, उनको कुछ नहीं प्रभाव है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसी कारण से यहाँ पर जो भारत में है वो लोग इन सब का सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा लेते नहीं है। लेकिन अगर आप बताओ, लाइव मैच आ रहा है भारत और पाकिस्तान का, किसी भी देश का आ रहा है लेकिन भारत से संबंधित आ रहा है, तो वहां पर अगर विराट कोहली एक छक्का मार रहा है, अगर आप किसी पायरेटेड वेबसाइट पर देख रहे हो जो लैग कर रहा है, जिसपे आपका डाटा लीक हो सकता है, या फिर किसी वेबसाइट पर देख रहे हो जहां पर ठीक से इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो क्या आप वहां पर इस लाइव मैच को देख सकते हो? भाई इरिटेट हो जाओगे कि भाई एक छक्का मारा, बीच में से गोल गोल घूमने लगा। अगर वो गोल गोल घूम रहा है तो आप इरिटेट होकर तुरंत काट दोगे, मैच नहीं देखोगे। इन्हीं सबको ध्यान देते हुए हमारे मुकेश अंबानी जी ने भाई यही उपाय किया था कि इन्होंने लाया जियो सिनेमा, जिसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट ही BCCI से खरीद लिया था और जियो सिनेमा पर दिखाना चालू किया। क्योंकि यहाँ पर लोग क्रिकेट और भगवान के लिए पैसे देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं भारत के अंदर, जिसके लिए जियो सिनेमा ने सबको मात दे दिया। अब जियो हॉटस्टार आया, वो भी सबको मात दे देगा, क्योंकि यहाँ पर भारत में केवल दो चीज, भगवान और क्रिकेट सबसे ज्यादा चलते हैं। और यही सब देखते हुए हमारे मुकेश अंबानी जी भाई क्रिकेट को ज्यादा प्रमोट करने लगे। IPL के भी अंदर देखोगे तो उनकी वाइफ नीता अंबानी आती हैं देखने, और ये सब को देखते हुए हमारे अंबानी जी ने WPL का भी राइट तुरंत खरीद लिया था और IPL का राइट खरीद लिया, और T20 ODI और टेस्ट के राइट तो वो खरीद कर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वही केवल अपने ऐप पर दिखा सकते हैं जियो सिनेमा। अब ये जियो सिनेमा जियो हॉटस्टार के रूप में बदल चुका है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये उठ रहा होगा कि भाई मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इससे उतना प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे मुकेश अंबानी जी इस चीज को 2023 और 2024 में जियो सिनेमा पर फ्री में दिखा रहे थे और 23,000 करोड़ में इसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदे हैं। तो प्रॉफिट होगा कैसे जब आप फ्री में दिखा रहे हो? ऐड भी दिखाओगे तो ऐड से आप 23,000 करोड़ नहीं निकाल सकते। आपको अमेजॉन के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि अमेजॉन की ही कॉपी हमारे हूबहू अंबानी जी भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अमेजॉन का प्राइम ले लेते हो तो आपको वो बंडल में मिलता है। जैसे अमेजॉन का प्राइम लोगे तो अमेजॉन प्राइम वीडियो मिल जाएगा, अमेजॉन प्राइम रीडिंग मिल जाएगा, अमेजॉन प्राइम गेमिंग मिल जाएगा, तो अमेजॉन प्राइम म्यूजिक मिल जाएगा। इस तरीके से अमेजॉन आपको बंडल में देता है। अब आप खुद बताओ, अगर
अमेजॉन कुछ ही रुपए में आपको सारे सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो उसको अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग खर्चे करने पड़ेंगे, अलग अलग आदमी बैठा कर रखा होगा, अलग अलग लोगों को इस तरीके से सेट करके रखा होगा कि उनको सैलरी भी तो देनी होगी, तो उसके खर्चे होंगे। लेकिन फिर भी वो क्यों करता है ऐसा? तो वो इसलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर लोग मेरा प्राइम वीडियो लेंगे या फिर कोई भी प्राइम लेंगे मेरा, तो उनको मैं बंडल में अगर दे देता हूं और सारा चीज़ वो मेरा ही चलाते हैं। अगर म्यूजिक सुनते हैं तो प्राइम म्यूजिक से सुनते हैं, वीडियो देखते हैं प्राइम वीडियो से देखेंगे। अगर वो सारे चीज़ें अमेजॉन का चलाएंगे तो मैं तो फ्री में ही अपने ऐड दिखाऊंगा उनको, क्योंकि तब उनको ऐड दिखाने के लिए पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। जैसे अगर फ्लिपकार्ट को ऐड दिखाना है तो भाई वो तो पैसे देगा तब अपने ऐड दिखा पाएगा ना, लेकिन अमेजॉन को ऐसा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अमेजॉन वीडियो उसी का ही है, अमेजॉन गेमिंग उसी का ही है, अमेजॉन म्यूजिक उसी का ही है। तो उसको अपने ही प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए कोई पैसे नहीं देने, जिसके कारण उसका मार्केटिंग का खर्चा पूरा का पूरा बच जाएगा। अब अगर कोई भी प्राइम वीडियो या फिर प्राइम लिया रहता है अमेजॉन का ना, तो उसको कुछ फायदे मिलते हैं, जैसे उसको फास्ट डिलीवरी मिलेगी और फ्री डिलीवरी मिलती है। इसी के चक्कर में लोग प्राइम ले लेते हैं, और प्राइम लेंगे तो उनका वहां सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से तो अर्निंग हो रही है, प्लस अपने वो ऐड भी फ्री में दिखा रहे हैं, और प्लस दूसरे के ऐड दिखाकर पैसे भी कमा रहे हैं। और यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी और फास्ट डिलीवरी का लालच देकर आपको जाल में फंसाए हुए हैं। अब ये जाल में आप फंसते कैसे हो? जैसे कि मान लो अब बिग बिलियन डेज सेल आने वाली है, ठीक है, दिवाली के तौर पर। अब दिवाली से भी पहले ये जो सबसे ज्यादा इनकी वेब सीरीज चली रहती है, जैसे एक टाइम पे मिर्जापुर चली थी, तो ये मिर्जापुर 2 या फिर 3 को वापस लॉन्च कर देते हैं। अब जब ये लॉन्च करते हैं तो ऑडियंस एक ही बैग यहाँ पर आ जाती है, तो ये अपना जो प्रचार रहता है वो काफी सारे लोग तक फ्री में पहुंचा देते हैं। वहीं फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं कर पाता है। फ्लिपकार्ट को अगर ऐड करना है तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, अमेजॉन को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो जो अमेजॉन रहता है वो ये चाहता है कि भाई इन अमेजॉन प्राइम से, अमेजॉन वीडियो से, अमेजॉन म्यूजिक से भले ही मेरे यहाँ से उतनी अर्निंग ना हो पाए, लेकिन यहाँ की ऑडियंस अमेजॉन पर जानी चाहिए। अगर अमेजॉन से कुछ खरीदेगी, मैं अपने प्रचार दिखाऊंगा तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो खरीदेगी। अगर कोई आदमी मात्र अपने जीवन में 10 बार भी खरीद लेता है और उससे केवल 500 का भी प्रॉफिट हो जाता है, तो 5000 केवल एक आदमी से उसने कमा लिया, और वहां सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल से 499 ही देता, और वहां पर अमेजॉन पर जाकर उसने 5000 रुपए दे दिए। तो इसी तरीके से ये अमेजॉन वाला लूप में आपको फंसाकर कैसे भी अमेजॉन से कुछ ना कुछ खरीदवाना चाहता है, उसी के लिए आपको ऐड दिखाता है। और ये सेम काम कर रहे हैं हमारे मोटा भाई यानी कि अंबानी साहब। अंबानी साहब क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे डिज्नी हॉटस्टार को खरीद लिया। अब डिज्नी हॉटस्टार के अंदर जितने भी एज ग्रुप हैं, जैसे कि मान लो कोई बड़ी महिला है, कोई बूढ़ा आदमी है, कोई बच्चा है, कोई माता पिता की उम्र का है, तो कोई बूढ़ी औरत है, तो इन सब के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट रहता है। जैसे बूढ़े के लिए भाई नाटक या तो न्यूज़ रहेगा, बच्चों के लिए गेमिंग रहेगी या फिर कोई टीवी सीरियल या फिर कोई वेब सीरीज रहेगी, आदमी के लिए कुछ ना कुछ रहता है, जिसकी वजह से जो हमारे मोटा भाई यानी कि अंबानी जी हैं वो सभी ऑडियंस को एक ही बार में टारगेट कर सकते हैं और रिलायंस का ऐड सब तक पहुंचा सकते हैं। आपको पता होगा कि जो हमारे मोटा भाई हैं वो इंडिया के जितने भी सेक्टर हैं सब में एंट्री मार चुके हैं, और इस एंट्री मारने की वजह जब उनको जो चीज अपना प्रोडक्ट बिकवाना होगा इसी पे ऐड चलवा कर बिकवा देंगे। आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आ रहा है, तो ये अपना प्रचार चला देंगे, अजियो का प्रचार चला देंगे, ट्रेंड्स का प्रचार चला देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही दिवाली के अंदर जो भी चाहे मन कर सकता है वो बेच सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बिजनेस मॉडल काम करता है, केवल आपको फंसाने के चक्कर में। एक बार सब्सक्रिप्शन लिए क्या, पूरे लूप में इनके फंस गए पूरे बिजनेस के। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, इतने ऐड दिखा देंगे कि दिमाग में बस जाएगा रिलायंस रिलायंस रिलायंस, टाटा टाटा टाटा, अमेजॉन अमेजॉन अमेजॉन। तो अगर इस लूप में आपको फंसना नहीं है तो जागरूक हो जाओ और समय ही रहते इन सारे बिजनेस मॉडल को समझ जाओ। बाकी अगर कोई भी जानकारी मिली हो तो लाइक करके बताना। अधिक जानकारी के लिए बगल में क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा।